Dear students, English medium, standard 7th, subject social science, lesson 6, मुगल एम्पायर, गोल्डन एज एंड डाउनफॉल। तो यहाँ पे हमें मुगल एम्पायर का जो है गोल्डन एज कौन सा था, क्या था, एंड उनका डाउनफॉल जो है किस तरह से हुआ, यह सारा इस लेसन में बताया है। जलू फैमिली वेंट on a tour to Delhi. Palak gave the album of the swans taken during the tour of the class teacher to her class teacher. He showed it to the students. One question has written under each pictures. Looking at one of the pictures, students asked the teacher a question. Why this lady in the pictures pulling the chain of the bell? And the teacher answered that the pictures gives a glimpse of the system of the justice being the Jahangir's period. It will be the get information about the different Mughal rulers today. तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से जो है यहाँ पे जो है वह जलू जो है अपनी फैमिली के साथ दिल्ली के टूर पर जाते हैं एंड उसने जो कई सारी पिक्चर्स वगैरह की एक छोटी एल्बम बनाई एंड पलक ने जो है यहाँ पे उनके क्लास टीचर्स जो है उनको बताया एंड उन्होंने सब में जो है सारे पिक्चर जो भी सारी पिक्चर्स हैं सबके नीचे क्वेश्चन था। तो वह क्वेश्चंस देखे एंड पूछा कि इस एक पिक्चर्स में जो है यह लेडी जो है वह यहाँ पे जो चेन से क्यों खींच रही है, ऐसे पिक्चर्स क्यों है। तो उनके क्लास टीचर ने बताया कि यह जो है मुगल रूलर्स जो थे उनके जहांगीर की यहाँ पे जो सिस्टम्स वगैरह था उसकी यहाँ पे जो है हमें पूरे बताया गया है, जिसके बारे में अब हम कुछ यहाँ पे जो है मुगल रूलर्स के बारे में जानकारी लेंगे। After the death of the Akbar, the most powerful and the influential rulers of the Mughal dynasty, Jahangir ascended the throne of Delhi. The Mughal kingdom was the extended for and wide during his period, and there was peace in the state. After him, during Shah Jahan's and reign, many the monuments were built. Many of these world famous monuments of the unparalleled magnificence. During his reign, the Mughal dynasty was stabilized. Later on, during Aurangzeb's rules, the empire extended, but it is led to the fall in the empire too. तो यहाँ पे हमें बताया कि मुगल शासक जो भी रूलर्स थे उनकी प्रतिभा संपन्न शासक जो है वह अकबर ने जो है उनकी डेथ हो जाने के बाद जो है यहाँ पे दिल्ली की गद्दी पर जो है वहाँ पे उनका जो सन था वह जहांगीर आया एंड उसने जो मुगल साम्राज्य जो है उसको भी यहाँ पे काफ़ी एक्सपांड किया था एंड राज्य में जो है उस टाइम के स्टेट्स में वगैरह जो है हमें पीस वगैरह देखने को मिली, शांति देखने को मिली। एंड उसके बाद जो है शाहजहाँ के जो है उनके शासनकाल के दौर पर जो है काफ़ी यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस वगैरह हुआ जिसमें कि जो है यहाँ पे वर्ल्ड फेमस जो है उस तरह के मोनूमेंट्स वगैरह भी बने एंड उनकी जो सत्ता वगैरह मुगलों की जो वो स्थापित हुई। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में जो है मुगल की जो सत्ता थी उनका काफ़ी यहाँ पे एक्सपांड भी हुआ, लेकिन उसकी जो है यहाँ पे उसको जो है उसके डाउनफॉल होने के भी जो बीज वगैरह यानी कि उसके पतन के भी जो यहाँ पे बीज वगैरह बोए गए थे। लेट अस learn about the some major incident and that occurred during the Jahangir Shah and the Aurangzeb's period। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मुगल शासक जहांगीर, शाहजहाँ एंड औरंगजेब के जो है उनके पीरियड के कुछ यहाँ पे इवेंट्स के बारे में जो है हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेंगे। जहांगीर 1605 to 1627। तो यहाँ पे हमें जहांगीर का बताया कि 1605 to 1627 तक। तो अकबर जो है उनके डेथ हो जाने के बाद 1605 में जो है यहाँ पे सलीम नामक उनका जो सन था जहांगीर जो कि दुनिया को जीतने वाला जो उसका नाम था एंड वो जो यहाँ पे दिल्ली की जो है राजगद्दी पर आकर रहा। एंड उसके बाद में बताया कि शाहजहाँ खुसरो ने जो यहाँ पे उनके अगेंस्ट थे, उन्होंने उनका रिवोल्ट किया एंड इस तरह से जो सख्ती से कार्रवाई करके उसको जो यहाँ पे बंदी बना लिया गया था। एंड आगे इस तरह से बताया गया कि सिख गुरु अर्जुन सिंह ने जो है खुसरो को हेल्प की थी, ऐसा उन पर जो है ब्लेम लगाकर जो है उनकी भी यहाँ पे जो है उनको यहाँ पे उनकी डेथ की गई थी। एंड ड्यूरिंग जहांगीर पीरियड जो है जहांगीर जो थे उनके पीरियड टाइम में जो इंग्लैंड के जो किंग थे वह प्रतिनिधि के रूप में जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह से इंडिया आए थे एंड उन्होंने जो है हॉकिंस और थॉमस रोज को जो है भारत आए एंड यहाँ पे जो उन्होंने हमारी कंट्री में जो है यहाँ पे ट्रेड वगैरह करने के लिए जो है अपनी बात को है जो उनकी परमिशन वगैरह ली। एंड जहांगीर की जो यहाँ पे वाइफ थी नूरजहाँ, उन्होंने वह जो है काफ़ी यहाँ पे ब्यूटीफुल एंड एम्बिशियस थी एंड वह जो है यहाँ पे स्टेट का काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह जो थी वह खुद हैंडल करती थी। नेक्स्ट इज शाहजहाँ।
शाहजहाँ 1627 टू 1658। तो शाहजहाँ के बारे में बताया कि राज्य में जो है उनके स्टेट में एग्रीकल्चर जो है उस पर बिलीव करने वाले फंडामेंटल जो है ये बताने वाले थे कि उन्होंने जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो हमारी कंट्री की हमारे नेशन की प्रोस्पेरिटी है, और यह जो बताने वाले थे ये शाहजहाँ थे। और उन्होंने बताया कि अकबर जो है अंत में जो है यहाँ पे उन्होंने कृषि जो भी थी हमारा एग्रीकल्चर उसको यहाँ पे जो है प्रायोरिटी देकर अकबर की यहाँ पे जो भी रिवेन्यू पॉलिसी सिस्टम था उसको जो है उन्होंने यहाँ पे उन्होंने कंटिन्यू रखा। एंड अपने स्टेट में जो यहाँ पे जो भी यहाँ पे थे जैसे कि हार्ड वर्कर ऑनेस्ट वगैरह जो भी ऑफिसर्स वगैरह थे उनको उन्होंने अपॉइंट किया था। एंड शाहजहाँ ने जो है ओल्ड दिल्ली जो था यहाँ पे उसके पास में जो है शाहजहानाबाद नामक एक शहर बसाया एंड उसमें जो है काफ़ी यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह जो है उनका कंस्ट्रक्शन करवाया था। एंड आगे हमें बताया गया है कि शाहजहाँ ने जो है यहाँ पे उसके समय में मुग़ल शासन की जो है यहाँ पे इनकम भी काफ़ी ज़्यादा थी। एंड शाहजहाँ ने जो है वर्ल्ड फेमस जो है ताजमहल एंड उसके बाद में दीवाने आम, दीवाने खास, रेड फोर्ट, रंग महल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद वगैरह जो है दिल्ली में इन सब का कंस्ट्रक्शन भी जो है शाहजहाँ के टाइम पीरियड में हुआ था। नेक्स्ट इज औरंगजेब 1658 टू 77। तो आगे हमें औरंगजेब के बारे में बताया गया है कि औरंगजेब की जो मेमोरी थी वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली शार्प थी, कि वह माइंड से जो काफ़ी वह शार्प माइंड था एंड याद शक्ति जो उसकी शार्प थी। अरबी एंड फारसी लैंग्वेज में जो है वह काफ़ी यहाँ पे जो है उस अरबी एंड फारसी लैंग्वेज में उसकी पकड़ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी एंड कुरान शरीफ का जो है उन्होंने काफ़ी स्टडी यहाँ पे डीप में की थी। एंड इस तरह से आगे यहाँ पे हमें बताया कि औरंगजेब जो है उनको जो है यहाँ पे म्यूज़िक एंड पेंटिंग के जो है उसमें इतना यहाँ पे उनको इंटरेस्ट नहीं था। एंड आगे इस तरह से बताया है कि यहाँ पे जो है मारवाड़ को जो है फ्री रखने के लिए उसको जो है यहाँ पे फ्री रखने के लिए जो है उन्होंने वीर दुर्गादास ने औरंगजेब के साथ में जो है यहाँ पे 25 ईयर्स तक जो है उन्होंने यहाँ पे युद्ध किया था। एंड उसके बाद में औरंगजेब ने आगे जो है बीजापुर स्टेट के जो है गोलकोंडा वगैरह जो है उनके साथ भी यहाँ पे 25 ईयर्स तक जो है उन्होंने जो अपना वार वगैरह स्टार्ट रखा था, उनके साथ फाइट उनकी स्टार्ट रही थी। एंड आगे चल के बताया कि महाराष्ट्र में शिवाजी ने जो है दक्षिण भारत में मराठा राज्य की जो उन्होंने यहाँ पे स्थापना करके औरंगजेब के सामने जो है उन्होंने अपनी लड़ाई जो है वह चालू रखी थी। एंड इस तरह से आगे बताया कि जाट और सिखों के सामने भी जो है उन्होंने यहाँ पे रिवोल्ट चालू रखा था। एंड इस तरह से आगे यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे जो है कई तरह से ऐसी बातें सामने आती है कि मुग़ल शाहजहाँ, जहांगीर शाहजहाँ और जो औरंगजेब के शासनकाल में कुछ ऐसी जो है जानकारी हमने देखी। एंड अब उस टाइम के जो है यहाँ पे लोगों का सोशल लाइफ कैसे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैसा था, उसके बारे में जानेंगे। सोशल लाइफ, तो सोशल लाइफ के बारे में हमें बताया है सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग द मुगल एरा, जिसमें हमें यहाँ पे बताया कि मुगल एरा में जो है यहाँ पर समाज जो है सामंत व्यवस्था यानी कि जो यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम था उस पर डिपेंड था। द किंग एंड हिज courtiers led to the life of the pleasure and the luxury. The emperors and the amirs were fond of the expensive clothes and the jewelry. Abul Fazl has written that about the 1000 expensive garments used to be made for the emperor every ईयर, जिसमें यहाँ पे बताया कि राज दरबार और राजमहल में जो है यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव लग्जरी वगैरह जो है सबका यूज़ होता था। एंड यहाँ पे आमिरों की जो है उनकी शाही पोशाक और गहने का भी उनको काफ़ी शौक था। अबुल फजल लिखते हैं कि साल में जो है यहाँ पे हर साल एवरी ईयर जो है बादशाह के लिए जो है लगभग यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ जो है यहाँ पे उनके यहाँ पे गारमेंट्स, एक्सपेंसिव गारमेंट्स वगैरह जो है वो रेडी करवाए जाते थे। ड्यूरिंग दिस टाइम द गुजराती ट्रेडर्स conducted business on a large scale and the large volume of the goods were imported and exported from the ports of Gujarat। इसमें कि यहाँ पे हमें बताया कि उस टाइम पे जो है काफ़ी गुजराती ट्रेडर्स जो थे उन्होंने अपना यहाँ पे जो भी बिजनेस वगैरह था उसको स्टार्ट रखा था। एंड यहाँ पे जो है लार्ज नंबर ऑफ द यहाँ पे जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है गुजरात के पोर्ट से होता था। एंड आगे हमें यहाँ पे बताया है कि इस तरह से सारे फेस्टिवल्स वगैरह जो है उनको यहाँ पे जो है काफ़ी यहाँ पे अच्छे से सेलिब्रेटेड किया जाता था सब लोग साथ में मिलकर। एंड आगे जो है कोई भी यहाँ पे विदेशी अमलदार जो है वह इंडिया में से जो है धन प्राप्त करके बाहर लेके नहीं जा सकता, ऐसी उस टाइम की सिस्टम थी। इकोनॉमिक कंडीशन, तो नेक्स्ट हमें इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताया है कि अबुल फजल की जो है उनके बुक में यहाँ पे जो है मुगल साम्राज्य जो था मुगल एरिया की उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वह भी बताया गया है। तो फजल्स बुक्स एट दैट टाइम 55.5 रतल वॉज इक्वल टू 1 एंड ऑल यूनिट्स ऑफ वेट। तो यहाँ पे हमें बताया है
कि उस समय में जो 55.5 रतल के बराबर जो एक मन उनका था। एंड आगे बताया गया है कि लाहौर की जो है यहाँ पे शाल, फतेहपुर सीकरी की जो यहाँ पे चटाइयाँ वगैरह थी, वह दरीज वगैरह, कॉटन क्लोथ फ्रॉम द गुजरात, एंड जो है यहाँ पे ढाका का जो है मसलिन, यह जो है काफ़ी फेमस पॉपुलर प्रोडक्ट्स ये सारे थे, जिसमें कि यहाँ पे हमें बताया कि सारे गुड्स का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वह खंबात, सूरत, भरूच एंड मैनी पोर्ट्स ऑफ द बंगाल से उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। विलेजेस वर सेल्फ रिलायंट एट दैट टाइम, तो उस टाइम पे जो विलेजेस थे वो भी सेल्फ रिलायंट थे। एंड विलेजर्स देमसेल्व्स प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द गुड्स दे आर द रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे बताया कि आपने जो है उनको इन सारी चीज़ों की उनको जब ज़रूरत पड़ती थी गांव में रहने वाले लोगों को वगैरह, तो वो ज़्यादातर जो है यहाँ पे सारी चीज़ों का जो कंस्ट्रक्शंस वगैरह जो खुद से करते थे। आर्ट एंड द लिटरेचर ऑफ द मुगल पीरियड, तो यहाँ पे हमें मुगल पीरियड का जो आर्ट एंड लिटरेचर है उसके बारे में बताया गया है कि मुगल शासक जो है यह भव्य महलों के बड़े शौकीन वे लोग थे, कि उनको जो ग्रैंड पैलेसेस वगैरह जो है इसका काफ़ी शौक था। हिंदू कला का यहाँ पे जो सुशोभन, मुस्लिम हिंदू का मतलब जो भी यहाँ पे हिंदी स्टाइल के आर्किटेक्चरल डेकोरेशंस वगैरह जो थे वह सारे यहाँ पे इस्लामिक स्टाइल के जो कंस्ट्रक्शन पैलेसेस वगैरह जो थे डॉम्स वगैरह उसमें उनको मर्ज किया गया था। एंड शाहजहाँ ने यहाँ पे जो है कई सारे से मोनूमेंट्स वगैरह जो है बनवाए थे, जिससे इसकी वजह से जो है उनको कंस्ट्रक्शंस ऑफ द पैलेसेस यानी कि जो है यहाँ पे पैलेसेस के कंस्ट्रक्शन के तरह के नाम से जाना जाता था। एंड उसने जो यहाँ पे कलाकारों को वगैरह को आश्रय देकर उन्हें मोटिवेट किया था। एंड राजपूत शासक जो है राजपूत रूलर्स, उन्होंने यहाँ पे ड्राइंग के भी खूब शौकीन थे, ड्राइंग वगैरह का उनको काफ़ी शौक था, जिसकी वजह से उन्होंने ड्राइंग को, पेंटिंग को जो है मोटिवेट किया था। जहांगीर को भी चित्र जो है यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह जो यहाँ पे उनको कलेक्ट करने का काफ़ी शौक था। एंड आगे हमें यहाँ पे बताया गया है कि मुगल काल जो है कुल मिलाकर उस टाइम पे जो है शांति पीसफुल पीरियड माना जाता है। एंड साहित्य को जो है यहाँ पे लिटरेचर वगैरह जो है उसके लिए भी यह समय जो है काफ़ी फेवरेबल था, यह टाइम ड्यूरिंग। एंड इसी समय में जो है यहाँ पे संस्कृत के पुस्तक वगैरह जो है उनका ट्रांसलेट हुआ था। इतिहास में हमारे हिस्ट्री के जो भी ग्रंथ वगैरह जो है हिंदी साहित्य को जो यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस मिला था। एंड कबीर और रहीम के जो है दोहे जो है वह काफ़ी प्रचलित हुए, फेमस हुए। वैष्णव आचार्य विट्ठल नाथ जी के जो है शिष्य, जो भी उनके स्टूडेंट्स थे, रस खान ने जो है हिंदी काव्य लिखे। इसी समय में जो है यहाँ पे जो भी यहाँ पे फॉरेनर्स वगैरह थे वो इंडिया आए थे, उन्होंने जो यहाँ पे जो स्टेट्स का रूलर्स वगैरह था, राज्य शासन और उसके समय में लोक जीवन का जो काफ़ी यहाँ पे यात्रा वृत्तांत किया है। टर्वनियर एंड जो बर्नियर नामक फ्रांसीसी जो यहाँ पे आए थे इंडिया में, उन्होंने यहाँ पे बर्नियर में जो है भारत में 12 साल तक रहे थे। उन्होंने लिखा है कि मुगल शासक सेना के पीछे जो आर्मी में काफ़ी ज़्यादा वे जो है यहाँ पे एक्सपेंसेस करते थे। एंड उन्होंने प्रशंसापूर्वक लिखा है कि कपड़ा उस समय जो है इंडिया का जो भी था, इंडियन टेक्सटाइल मार्केट जो है उनको यूरोप एंड एशिया में काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था। डाउनफॉल, तो आगे हमें डाउनफॉल यानी कि जो उनके यहाँ पे अवनति के बीज जो बोए गए थे उसके बारे में। तो शाहजहाँ जो है वह जो है यहाँ पे गोल्डन एज ऑफ द मुगल एम्पायर जाना जाता है, उनका टाइम पीरियड। एंड इस तरह से बताया कि जो है यहाँ पे धीरे धीरे मुगल एम्पायर जो है जितना वह एक्सपांड हुआ था कुछ सालों में जो है वह उतना ही यहाँ पे जो है उनका डाउनफॉल भी हो गया। एंड इसका बताया कि औरंगजेब की जो पॉलिसी थी यहाँ पे, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे औरंगजेब ने जो स्ट्रगल कंटिन्यूसली रखा था कई सारे राजाओं के साथ, योद्धाओं के साथ, जिसकी वजह से जो है मेनली यहाँ पे जो है मुगल शासन का डाउनफॉल हुआ। एंड इसमें बताया कि वीर दुर्गादास ने जो है नॉर्थ के थे और मराठा केसरी शिवाजी जो है जो कि साउथ के थे, उनकी वजह से जो है उन्होंने यहाँ पे युद्ध वगैरह हारे नहीं। एंड औरंगजेब ने जो है उनके सामने हार नहीं मानी, जिसकी वजह से देखने को मिला। वीर दुर्गादास, आगे हमें जो है वीर दुर्गादास के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया है कि जोधपुर के जो महाराजा है किंग, उनके यहाँ पे जो है डेथ हो जाने के बाद जो है उनके जो सन थे एंड उनकी जो यहाँ पे रानी थी, उनके क्वीन ने एंड उनके सन ने जो है यहाँ पे मुगल शासन पर, उनके किंग एंड उनके सन का जो है मुगल शासन का यहाँ पे जो है उनको डर हुआ। एंड उसके बाद में जो है वीर दुर्गादास को सुरक्षित जगह पर रखा गया था। बाद में जो है उनको जो भी वफादार से जो भी थे लॉयर्स, सोल्जर्स वगैरह, उन्होंने जो है यहाँ पे मारवाड़ को जो है यहाँ पे फ्रीडम रखने के लिए, इंडिपेंडेंस रखने के 25 ईयर्स तक जो है उनका झंडा जो है लहराता रहा। और सहसा आक्रमण की व्यूह रचना के सामने औरंगजेब जो है वह सफल नहीं रहा, वह अनसक्सेसफुल रहा। एंड आखिरकार में जो है वहाँ पे राजपूत जो है वे जो है उनके साथ उनको यहाँ पे ट्रीटी करनी पड़ी थी, उनको संधि करनी पड़ी। छत्रपति शिवाजी,
तो आगे हमें छत्रपति शिवाजी के बारे में बताया गया है कि औरंगजेब की रणनीति के परिणाम के सामने जो है यहाँ पे कई नई ताकतें खड़ी हुई। उनमें मराठा राज्य की जो है गिनती यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो है वह होती है कि मराठा किंगडम जो है वह मोस्टली माना जाता है। महाराष्ट्र मीन्स की सरदार जो है, यानी कि जो यहाँ पे बताया गया है कि मराठाओं का जो है वतन उसे महाराष्ट्र कहा जाता है। एंड बहमनी सुल्तानों की नौकरी करते हुए जो है यहाँ पे सरदार कुछ सत्ता का भोग कर रहे थे। एंडिंग में जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट होने की यहाँ पे जो स्थापना होने के बाद जो है यहाँ पे अलग तरह से जो यहाँ पे समर्थ वीर नेता मिला, जिसका नाम था यहाँ पे शिवाजी महाराज। उन्होंने जो यहाँ पे कई तरह से वर्क्स वगैरह किया था। एंड यहाँ पे बताया गया है कि शिवाजी महाराज ने जो महाराष्ट्र में मराठा के लिए जो है कई तरह से वर्क्स किया था। एंड शिवाजी जो है बताया गया है कि भोसले फैमिली में जो है यहाँ पे शिवाजी जो है वे शाहजी के पुत्र सन शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेरी के फोर्ट में हुआ था। एंड उनकी जो मदर यहाँ पे जिदाबाई एंड उनके फादर जो है वह दादाजी कोंडदेव की निगरानी में जो है यहाँ पे बताया गया है। उनके गुरुजी जो है कोंडदेव, यानी कि उनके जो ग्रैंडफादर हैं, उनकी निगरानी में उनकी परवरिश हुई। एंड पुणे की छोटी सी जागीर में से जो है शिवाजी ने स्वराज्य को अपने सपने संजोए थे। स्वाभिमान, निडरता, तेजस्विता जैसे जो गुण थे वह उन्हें यहाँ पे अपनी मदर से मिले थे कि सेल्फ रिस्पेक्ट, फियरलेसनेस, इनहेरिटेड वगैरह जो है ये सारे जो थे ये सारे उन्हें अपनी मदर से मिले थे। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो है उसके सारे यहाँ पे गुण वगैरह जो थे वह सारे उन्हें अपने ग्रैंडफादर से मिले थे। एंड आगे यहाँ पे बताया गया कि उन्हें तानाजी जैसे जो है यहाँ पे एक गुड फ्रेंड मिले थे, जो कि यहाँ पे ग्रेजुअल इशू जो है उनकी हेल्प करते थे। एंड इस तरह से धीरे धीरे जो है उन्होंने यहाँ पे आर्मी वगैरह जो है वह उन्होंने यहाँ पे जो स्टार्ट की। एंड इस तरह से आगे बताया कि 16 वर्ष की उम्र में जो 16 ईयर्स की उम्र में जो है वे यहाँ पे फोर्ट्स जीते थे, यानी किलों पर जीतने की उन्हें शुरुआत की थी। उसके बाद में उन्होंने तोरण एंड बताया गया है धीरे धीरे चाकन, सीगढ़, पुरंदर जैसे जो है कुछ फोर्ट्स वगैरह इन्होंने जीते थे। एंड आगे चलकर बीजापुर में जो है यहाँ पे इनका स्वागत हुआ था। 1674 में जो है यहाँ पे रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक किया। एंड शिवाजी ने अपने राज्य के शासन की जो व्यवस्था थी उसके लिए कई सारे प्रयास किए थे उसकी स्थापना के लिए। एंड राज्य कारोबार चलाने के लिए उन्होंने जो है यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर्स वगैरह थे तो 8 मिनिस्टर्स का उन्होंने यहाँ पे जो है उनका सिलेक्शन किया था। नेक्स्ट, एंड ऑफ द मुगल रूल। तो यहाँ पे हमें मुगल रूल का जो एंड है उसके बारे में बताया है कि 25 ईयर्स तक जो है यहाँ पे साउथ में जो है औरंगजेब के साथ उनका यहाँ पे जो है लड़ाई के सामने मुगल की सेना जो है थक गई थी युद्ध करते करते मराठा के सामने। एंड आगे चल के जो है आखिरकार औरंगजेब को उत्तर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ वापस मुड़ना पड़ा। एंड अब जो है काफ़ी बुढ़ा हो चुका था, काफ़ी वृद्ध भी हो गए थे। तो उनकी जो है मृत्यु के बाद जो है यहाँ पे मुगल शासन धीरे धीरे पतन की ओर, डाउनफॉल की ओर होने लगा। एंड गद्दी के लिए झगड़े शुरू हो गए थे। सभी को एक साथ रखे ऐसा कोई भी यहाँ पे रूलर्स नहीं था। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से औरंगजेब की जो है नैरो माइंडेड पॉलिसी जो थी वह यहाँ पे मुगल एम्पायर के एंड होने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तो यहाँ पे आगे हमें बताया है कि 1526 में जो स्टार्ट हुए थे मुगल जो है उनका एम्पायर वगैरह, उनका रूल वगैरह, तो वह जो है 1707 में जो है आगे उनके एंड की तरफ बढ़ने लगा। एंड यहाँ पे बताया कि बाबर के द्वारा स्थापित जो है मुगल साम्राज्य औरंगजेब के जो है शासनकाल के टाइम में जो है इंडिया में फैला। एंड उसी के एम्पायर टाइम में जो है यहाँ पे आगे बढ़ने लगा उनके एंड की तरफ। एंड पास में यहाँ पे जो आपको एक चित्र बताया गया है उसके बेस पर जो है इसके बारे में बताया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेसन कंप्लीट होता है। आपको एक्सरसाइज दी है जो नोटबुक में कंप्लीट करनी है। थैंक यू सो मच।